ओफो अम्मी, ये इतने पुराने जोड़े आप भाई की बरी में रखेंगी? पेटी में पड़े पड़े अब तो इनके रंग भी फीके पड़ गए हैं। नायला ने हल्के आसमानी रंग के सूट को उलट पलट करके देखते हुए कहा। हाँ नायला, तुम ठीक कह रही हो। ये देखो गुलाबी जोड़ा, इसका तो काम भी काला पड़ गया है। और अम्मी देखें तो फिनाइल की गोलियों की कितनी बदबू आ रही है इसमें से। साइमा भी किचन का काम ख़त्म करके अपनी अम्मी के कमरे में आ बैठी, जहाँ वो अपने बेड पर कपड़ों का अंबार लगाए बैठी थी। अरे तुम दोनों बहनें चुप ही रहो बस। अब मैं तुम्हारी उस घुन्नी मिसनी फूफो की चलाको बेटी के लिए क्या मैं दुबई से कपड़े लाकर बरी में रखूंगी? खालदा बेगम ने बारी बारी दोनों बेटियों के हाथ से सूट झपट कर वापस रखे। अम्मा, आप हमारी इतनी नफीस और नरम मिजाज फुफ्फो को घुन्नी मिसनी तो ना कहें। और ज़ारा भाभी तो इतनी अच्छी हैं, जब भी हम उनके घर जाते हैं हम सब की इतनी खातिर करती हैं वो। नायला ने अपनी फुफ्फो और होने वाली भाभी की तरफदारी करते हुए कहा। खालदा बेगम ने गुस्से भरी निगाह बेटी पर डाली। अम्मी प्लीज़ आप गुस्सा न करें और ठंडे दिमाग से ये बात सोचें कि जब हमारे सब रिश्तेदार ये बरी देखेंगे तो कितनी बातें करेंगे। और तो और आपने जेवर भी बहुत हल्का बनवाया है। साइमा बड़ी थी और खासी समझदार भी, इसलिए माँ को समझाने की कोशिश करने लगी और साथ ही बेड पर रखे जोड़े तय करने लगी। तुम दोनों बहनें जो भी कहो, मगर सच ये है कि मेरा तो दिल ही बुझ गया है इस रिश्ते से। कैसे कैसे अरमान थे कि अपने अखलौते बेटे की शादी अपनी पसंद अपनी मर्जी से करूँगी और एक से एक अच्छा जोड़ा बरी में चढ़ाऊँगी, मगर तुम्हारी फुफ्फो की वजह से मेरा दिल ही उचाट हो गया। अरे देखो तो कैसे माँ बेटी ने मिलकर मेरे बेटे को फांस लिया। खालदा बेगम कपड़ों को बेदली से साइड पर करते हुए बेड पर लेट गईं। साइमा ने नायला को पानी लाने का इशारा किया। अम्मी प्लीज़ आप ऐसा ना सोचें, ये सच है कि फुप्पो की पूरी मर्जी थी साद भाई को अपना दामाद बनाने की, और उन्होंने कई बार दबे लफ्ज़ों में अब्बा से भी अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया, मगर अब्बा आपकी मर्ज़ी के बगैर कैसे इतना बड़ा फ़ैसला करते। मगर फिर जब साद भाई ने खुद ज़ारा का नाम लिया तो आप भी खामोश हो गई और ये रिश्ता तय कर दिया। अब जब शादी करीब है तो आप यूं बददिल और बदगुमान ना हो। और अम्मी आप ये भी तो देखें कि इस शादी में आपके इकलौते बेटे की मर्जी शामिल है और साथ भाई आपके फर्माबरदार बेटे हैं। उनकी खुशी के लिए आप खुशी खुशी शादी की तैयारियां करें। साइमा ने अपनी अम्मी को नरमी से कायल करने की कोशिश की और खालदा बेगम के चेहरे पर आता सुकून और ठहराव ये बता रहा था कि साइमा अपनी इस कोशिश में कामयाब हो चुकी है। ये ले जनाब ठंडा ठार शरबत। नायला ने जग और गिलास उनके सामने रखा तो वो अपनी दोनों बेटियों को देखते हुए मुस्कुरा दी। खालदा बेगम जब से ब्याह कर ससुराल गईं तो बड़ी नंद ताहरा से उनकी कभी न बनी। छोटी और मामूली बातों पर एक दूसरे से झगड़ना, एक दूसरे के कामों में नुक्स निकालना और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना इन दोनों नंद भावज का मामूल था। फिर ताहरा ब्याह कर चली गई तो खालदा बेगम ने सुकून का सांस लिया और वक्त गुजरने के साथ साथ ताहरा के मिजाज में ठहराव आता गया। वो जब भी मेके आती तो भाई भाभी और बच्चों के लिए तहाइफ लाती। बच्चे पुप्पो की तरफ लपकते और ये देखकर खालदा बेगम जलती कुड़ती रहती। बड़ी चालाक है, जानबूझकर इतने थैले भर भर के लाती है तहाइफ के, ताकि मुझे दिखा सके कि कितने अमीर और बड़े घर की बहू है। वो उनके लाए सामान को नखुवत से देखती। इनके नरम मिजाज शौहर इनकी बातों पर मुस्का कर रह जाते। साइमा के समझाने और ममता के हाथों मजबूर होकर इन्होंने साथ की शादी धूमधाम से की। बरी के कपड़े तो वही रहने दिए, अलबत्ता जेवर भारी डाला। खुश रहो बहू, सदा सुहागन रहो, दुल्हन बनी ज़ारा को खालदा बेगम ने दिल से दुआ दी। माशाअल्लाह बहन, हमें आपकी साइमा बेटी बहुत पसंद आई है। हम इसे अपने घर की रौनक बनाने के लिए आपके पास आए हैं। ज़ारा की बचपन की सहेली थी शाजिया। उनकी फैमिली को साइमा पसंद आ गई। अच्छी और देखी भाली फैमिली थी। यूं आनन फानन साइमा का रिश्ता पक्का हो गया और वो अगले 2 से 3 माह में शादी करना चाह रहे थे। अभी तो साद की शादी हुई है, इतनी जल्दी अब साइमा की शादी? खालदा बेगम सख्त घबरा रही थी। मामी आप परेशान ना हो, अल्लाह मदद करेगा और हम सब हैं ना आपके साथ। आप प्लीज़ टेंशन ना लें। ज़ारा ने नरमी से खालदा बेगम को समझाया।
ارے بہو، تمہیں کیا پتہ ہمارے گھر کے حالات کا؟ ایک ہی کمانے والا ہے میرا ساتھ۔ تمہارے ماموں کی پینشن سے تو ہم دونوں کی دوائیوں کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوتا۔ کہاں سے کرے گا ساتھ اتنی جلدی بہن کی شادی کے سارے خرچے؟ زارا چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی، وہ سوچوں میں گم تھی۔ امی، یہ 2 لاکھ روپے ہیں۔ زارا شادی سے پہلے اسکول میں جاب کرتی تھی تو اس نے جمع کر کے رکھے ہوئے تھے، اس نیت سے کہ شادی کے بعد ہم ہنی مون پر پاکستان ٹور پر جائیں گے، مگر مجھے آفس سے چھٹی نہ ملنے کی وجہ سے ہم ہنی مون پر کہیں نہیں جا سکے۔ اب زارا نے یہ پیسے سائمہ کی شادی کے لیے دے دیے ہیں، یہ کہہ کر اب ان پیسوں کی زیادہ ضرورت آپ کو ہے۔ اور امی، یہ زیور بھی ہے جو آپ نے زارا کو بری میں دیا تھا، آپ یہ بھی سائمہ کو دے دیں، زارا کو میں انشاءاللہ پھر بنوا کر دے دوں گا۔ ساتھ ان کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا، اور ساتھ ہی پیسے اور زیور کا ڈبہ بھی ان کے سامنے رکھا۔ خالدہ بیگم حیرت سے بیٹے کی طرف دیکھنے لگی۔ مگر بیٹا، یہ زیور بہو کا ہے، اس پر صرف اسی کا حق ہے، اور پھر لوگ کیا کہیں گے کہ بہو کا زیور لے کر بیٹی کو دے دیا؟ انہوں نے زیور کا ڈبہ واپس بیٹے کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، مامی پلیز اس طرح غیروں جیسی بات نہ کریں، یہ زیور میں نے اپنی خوشی سے سائمہ کے لیے دیے ہیں۔ رخصتی کے وقت امی نے مجھے اچھی طرح سمجھایا تھا کہ نندوں کو بھی اپنی بہنیں سمجھنا، اور سائمہ تو میری بہن بھی ہے، یہ زیور وہ پہنے یا میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زارا چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھ کر ان کے پاس آ بیٹھی۔ ساتھ نے دل ہی دل میں اتنی سمجھدار بیوی کو پانے پر اللہ کا شکر ادا کیا، اور خالدہ بیگم دل میں شرمندگی کے احساسات لیے اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ ساری زندگی نند کو گھنی اور میسنی کہنے پر اپنی ہی نظروں میں چور بن گئیں۔ پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔